नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 42 इयर्स ओल्ड महिला और ये जानना चाहती हैं अपने हाथ में कुछ चीज़ें। इनका कहना ये है कि इनके अंदर एक तरह से तार्किक शक्ति की कमी है और यानी कि तर्क शक्ति एक तरह से कहना चाहिए, या टैक्टफुलनेस की बात करें तो उसकी कमी है। और साथ में इन्होंने कहा कि इनको कोई पसंद नहीं करता, ससुराल में लोग पसंद नहीं करते और भी जगह लोग पसंद नहीं करते, तो ऐसा क्यों है। तो चलिए देखते हैं कि क्या इनके हाथ में है और धन की समस्या की जीवन में धन कैसा रहेगा और आगे बच्चों को अपनी बेटी को अच्छी एजुकेशन दिलवा पाएंगी क्या। देखिए, बेटी को अच्छी एजुकेशन हाथ में देखना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन हाँ ये होता है कि जीवन अगर आपका अच्छा चल रहा है, आपका मन खुश है, आपकी मस्तिष्क रेखा अच्छी चल रही है, तो इसका मतलब आपने जो जो चाहा जीवन में वो आपको मिला। यानी कि जैसे कि आप अपनी बच्चे के लिए अच्छी एजुकेशन चाहती हैं, अच्छा ब्राइट फ्यूचर चाहती हैं, तो मस्तिष्क रेखा अगर हम देखें तो आगे चल के इस तरह से चल रही है साफ़ सुथरी, तो बच्चा सेट हो जाएगा, बच्चे के साथ दिक्कत नहीं होगी। ऐसी भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा भी सीधी चल रही है, तो ऐसी कोई दिक्कत रुपये पैसे की नहीं दिखती कि जिससे काम आपका रुक जाए। या जैसे कई बार होता है कि जब हम बच्चे को एजुकेशन दिलाना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छे पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पैसों का अरेंजमेंट बना रहेगा जीवन में आगे। पैसे की स्थिति भी अच्छी खासी दिखाई देती है हाथ में, तो इसका मतलब जब आपके पास पैसे रहेंगे तो आपका जो है बच्चे की एजुकेशन भी आप करवा पाएंगी, मन मुताबिक करवा पाएंगी और एक तरह से सक्सेसफुल हो पाएंगी। अब हाथ में जैसे इन्होंने कहा तार्किक शक्ति की कमी होना, देखिए ऐसा नहीं है। हाथ में ये उंगली को अगर हम देखें तो फर्स्ट फैलिज तक आराम से पहुंच रही है, तार्किक शक्ति अच्छी है हाथ में। और जैसे कि क्या है, उनके अंदर इमोशनल ज़्यादा है। देखिए, चंद्रमा का घेराव अच्छा है। ये चीज़ जब इतनी फ्लफ़ी होती है, ये तीनों माउंट्स जब ज़्यादा फ्लफ़ी से होते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी हिस्सा फ्लफ़ी है, ये हिस्सा भी फ्लफ़ी है ये, और ये इतना चौड़ा भी है। तो इंसान इमोशनल ज़्यादा होता है, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाता है, दूसरे को दुख को अपना दुख समझने लगता है और दूसरों की बातों में भावनाओं में बहना जल्दी बह जाता है। और साथ ही साथ हाथ में एक चीज़ और है, देखिए ये हृदय रेखा यहाँ से चल रही है और ये कुछ इस प्रकार से निकल रही है, और ये देखिए मस्तिष्क रेखा यहाँ से इतने पास से, ये देखिए ये कुछ, ये पहले हृदय रेखा इस प्रकार से गई, दो भागों में बटी, इसे दोबारा दिखाते हैं। देखिए ये और फिर मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से, तो ये आपस में एक तरह से इंटरसेक्ट कर रही हैं, आप ये कह सकते हैं मिल रही हैं आपस में। तो ये एक तरह का, जैसे सीमेन लाइन में तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये पूरा सीमेन लाइन हो जाता है, पर ये ऐसा ना हो कि आपस में मिलाप कर जब मिल रही होती हैं तो यानी कि दिल और दिमाग एक हो जाना, दिल और दिमाग एक तरह से कार्य करना। होता क्या है कि जो नॉर्मल अगर हैंड्स आप देखते हैं तो उसमें दिल अलग कहता है, दिमाग अलग कहता है। यानी कि दिमाग कहेगा नहीं नहीं, ये आदमी आपको सामने वाला बेवकूफ़ बना रहा है, इससे बचो और इसके जाल को समझो, इसकी ट्रिक को समझो। और दिल कहेगा नहीं नहीं, ये आदमी सच बोल रहा है और हमें इसकी मदद करनी चाहिए, तो दिमाग कहीं ना कहीं आपको बचा लेगा। अब लेकिन जब इस तरह के सीमेन लाइन होती है तो इंसान बातों में घूम फिर के आ ही जाता है। इंसान इतना ज़्यादा सोचता नहीं है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारे अपने हैं, ये गलत कैसे बोल सकते हैं, ये तो हमारा अच्छा ही चाहेंगे, ये हमें हमारे साथ गलत कर ही नहीं सकते। तो इस तरह का जो पूरा भरोसा कर लेना दूसरों पे, तो सीमियन लाइन वालों में या जिनकी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा पास पास ज़्यादा होती है, तो वो इमोशनल ज़्यादा होते हैं, जल्दी दूसरों के बातों में आ जाते हैं और इसी वजह से वो जीवन में धोखा ज़्यादा खाते हैं। और इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं सीमेन लाइन ख़राब होती है, ये होता है और वो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा सतर्क रहें, विश्वास ना करें जल्दी में। और आज का ज़माना ऐसा है कि आपको जल्दी किसी पे विश्वास करना भी ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जल्दी विश्वास ना करें, थोड़ा सा समय दें। अगर कोई आपसे कोई चीज़ की डिमांड कर रहा है, कह रहा है कि आप मुझे आपसे इतने रुपए चाहिए, मुझे आपसे इस चीज़ से मदद चाहिए, तो आप उसको थोड़ा कह सकती हैं कि मुझे अभी 2 दिन का सोचने का समय दें। इस तरह से करके आप थोड़ा सा सोच सकती हैं कि वाकई में ये इंसान कहीं मुझे धोखा देने का मूड तो नहीं है। इस तरह की थोड़ा सा आप टाइम मांग सकती हैं और बाद में मना भी कर सकती हैं। तो ये थोड़ा सा
इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए आपको करना होगा, क्योंकि ये हमारा अपना एफ़र्ट्स होते हैं। इसमें आपको खुद एफ़र्ट्स लगाने होंगे कि नहीं, मुझे जो है सामने वाले के बात को कितना समझना है, कितना इम्पोर्टेंस देनी है, कितनी नहीं देनी है। अब हाथ में देखें कि जैसे कि इनका प्रश्न एक तो ये तर्क शक्ति का था। अगर हम फाइनेंशियल कंडीशन भी देखें तो हाथ में अच्छी भाग्य रेखा है, तो जीवन में अच्छा खासा पैसा ही कमा लेंगी, अपने बलबूते पर काफ़ी कुछ कर पाएंगी। हाथ की जो स्किन का कलर है अच्छा खासा पिंक कलर का पाम है। और देखिए माउंट्स भी अच्छे खासे हैं, बुध भी अच्छा है इनका, अगर देखें गुरु भी अच्छा है, और यहाँ पर देखें सूर्य भी अच्छा है इनका, और चंद्रमा, मंगल और शुक्र भी अच्छा है। जब इतने सारे पर्वत अच्छे हैं तो इंसान जीवन में ज़रूर तरक्की करता है। थोड़ा हाथ में देखें इनके, यहाँ पर ये देखिए अच्छा खासा बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। जब इतना बड़ा ट्रायंगल बनता है, इंटरनल ट्रायंगल, इनर ट्रायंगल इतना बड़ा है, और बाहरी ट्रायंगल ये देखिए अच्छा खासा बाहरी ट्रायंगल बन रहा है, तो धन की दिक्कत नहीं आती है, धन अच्छा खासा चलता रहता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती है, और एसेट्स भी ऐसे लोग अच्छे खासे बना लेते हैं। एक इनका प्रश्न था फॉरेन कंट्री जाने का, तो फॉरेन कंट्री जाने के लिए देखिए यहाँ पर ये रेखा, भाग्य रेखा यहाँ से निकल रही है। तो कई बार इंसान फॉरेन कंट्री, किसी एमएनसी में काम करना, या किसी विदेशी लोगों से लाभ पाना, या किसी लेडी का सपोर्ट जीवन में काफ़ी होता है, और इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। थोड़ा सा ये चीज़ और बल्जिंग होती है, थोड़ा सा और फ्लफ़ी होता है, तब इंसान फॉरेन कंट्री में जाके कमा पाता है। थोड़ा सा अगर ये फॉरेन कंट्री जाना चाहे तो ये थोड़े से चंद्रमा की रेमेडीज़ करें, एफ़र्ट्स करें, तो इस तरह की चीज़ें दिखती हैं हाथ में। और बाकी कई बार देखिए जैसे यहाँ से भी रेखा निकल रही है, तो इंसान कई बार होता है लेटर ऑन लाइफ बच्चे के सहारे फॉरेन कंट्री जाता है, या कोई ऐसा काम पड़ना जिसमें आपके अगर बच्चे फॉरेन कंट्री में होते तो आप भी फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं, वहाँ सेट होने लगते हैं ओल्ड एज में। इस तरह के योग भी दिखाई देते हैं हाथ में। अब हाथ में देखें यहाँ पर जीवन का ग्राफ देखें तो ये चीज़ काफ़ी उभार लिए हुए, काफ़ी ऊंचा है, तो यानी कि मिडिल एज में अच्छा खासा जीवन में राइज करेंगी। और एक तरह से देखें तो 35 से 55 वर्ष के बीच आदमी, इंसान बहुत अच्छे से राइज करता है। अब हाथ में आते हैं फिंगर की शेप्स के पास। फिंगर की देखिए अच्छी खासी मासल उंगलियाँ हैं, देखिए अच्छी खासी मासल उंगलियाँ हैं, तो ऐसे में इंसान अपने जीवन में अच्छा खासा धन कमा लेता है। धनवान उंगलियां ऐसी होती हैं जब इंसान के पास अच्छा खासा धन होता है। और ये देखिए लंबी लंबी लाइंस भी हैं ये, तो ये इंसान को धनी बनाती हैं, रुपए अच्छा पैसा रुपए पैसा दिलवाती हैं। देखिए ये, तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है हाथ में। हाथ की उंगलियां मासल भी हैं, और ये देखिए गोल घुमाव है, तो ऐसे इंसान सीधे सच्चे होते हैं, और ऐसे लोगों से छल कपट नहीं होता कभी भी। ऐसे लोग कर्मठ होते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन छल कपट दूसरों के साथ ये लोग भूल के भी नहीं करना चाहते। कोई काम नहीं हो सकता होगा तो एक बार को कोई चीज़ इनको अच्छी नहीं लगेगी, बोल देंगे कि नहीं हमें हमें नहीं चाहिए, इस तरह से साफ कह देंगे। या कोई चीज़ अगर पसंद नहीं है तो कह देंगे नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन किसी के पैसे मारने में, किसी को दुख देने में ये लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहते। दूसरों को दुख देना एक तरह से कहना चाहिए इनके मन में बहुत बड़ा पाप वाली फीलिंग होती है। अब हाथ में देखें यहाँ पर, अब हाथ में देखें यहाँ पर ये इस तरह से एक उल्लन लूप है। ऐसे में इंसान का थोड़ा सा कई बार होता है कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो होता है। कई बार इंसान को लगता है कि नहीं मैं ये काम कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, इस तरह की थोड़ी सोच बनती है। और कई बार इंसान के मन में थोड़ी सी जैसे सॉफ्टनेस के कारण थोड़ी घबराहट भी रहना, इस तरह की चीज़ें भी देखी जाती हैं। अब हाथ में देखें यहाँ पर शनि पर्वत पर, शनि की उंगली पर भी एक उल्लन लूप है। ऐसे में जब उल्लन लूप होता है तो इंसान अपने जीवन में जो कष्ट पाता है उसको अपने आप अपने बलबूते पर अपनी हिम्मत से उसको पार पाता है। और हाथ में देखें यहाँ पर देखिए एक चक्र का निशान दिखाई पड़ता है। जब भी ऐसा चक्र का निशान होता है यहाँ पर सूर्य की फिंगर पर, तो ऐसे इंसान जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा अवश्य करते हैं। या तो इंसान कोई सरकार से जुड़े हुए काम करता है, सरकारी नौकरी में होता है, या फिर इंसान अपने जीवन में ये कहना चाहिए कि कोई बड़ा अपना काम, अपना बिजनेस अगर करता है तो वो काफ़ी उसको अच्छे लेवल पे ले जाता है। इस तरह की चीज़ें भी देखी जाती हैं। यहाँ पर देखिए
एक ये देखिए पिकॉक साइन है हाथ में। तो पिकॉक साइन जब ऐसा होता है तो इंसान पैसा कमाने के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़ जनरेट करता है, काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़ उसके पास होते हैं, काफ़ी टिप्स ट्रिक्स बहुत अच्छी होती हैं। और ऐसे लोग दूसरों को, ये कहिए कि इनकी बताई हुई सलाह दूसरों को बहुत अच्छी फलती है। ऐसे लोगों की पास एक कहना चाहिए सलाह का भंडार होता है, और अगर ये सलाह किसी को दें उस सलाह से लोग बन जाते हैं। अब आते हैं हाथ में अंगूठे की ओर, देखें अंगूठा क्या कहता है। यहाँ पर अंगूठे में कुछ डबल वाला निशान है, देखिए इस टाइप से, और एक ये इस टाइप से, कुछ इस टाइप का डबल वाला निशान है। तो जब ऐसा निशान अंगूठे में पाया जाता है तो इंसान अपने जीवन में काफ़ी, एक तरह से कहना चाहिए, दूसरों उनकी फीलिंग्स नहीं समझ पाते। कई बार होता है इंसान को, लोग सोचते हैं कि नहीं ये जो कह रहे हैं बेकार कह रहे हैं, इनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। पर मन ही मन ऐसे लोग काफ़ी शार्प होते हैं, काफ़ी तर्क शक्ति अच्छी होना, एक तरह से शार्प माइंडेड होना, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं, और अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी बताते हैं ऐसे लोग, जैसे कि हमने इनके हाथ में बुद्ध की फिंगर पर देखा। तो ऐसे डबल, जब कहना चाहिए डबल लूप इस तरह का होता है हाथ में, तो इंसान अपनी आइडियाज़ पे, अपनी चीज़ों, अपने टैलेंट के बलबूते पे जीवन में तरक्की पाता है। और ये देखिए बड़ा अच्छा यव का निशान है। तो जब ऐसा यव का निशान होता है तो इंसान जीवन में अवश्य तरक्की करता है, अपने परिवार का नाम भी रोशन करता है। यहाँ पर देखें थोड़ा सा विल पावर कमज़ोर लगती है। ऐसा लगता है कि कोई काम करने की सोचा, मन बनाया, लेकिन अगले दिन उस काम को कैंसिल कर दिया, ऐसी चीज़ें लगती हैं। यहाँ पर देखें तो लॉजिक और प्लानिंग का क्षेत्र अच्छा खासा मासल सा है, तो अच्छी खासी लॉजिक लगाना, प्लानिंग करना बहुत अच्छे से कर पाती होंगी। अब चलते हैं हाथ में माउंट्स की ओर। अब यहाँ पर देखें हाथ में, तो ये देखिए एक ही खिड़की टाइप का चिन्ह हाथ में दिखाई दे रहा है। बड़ा अच्छा चिन्ह है, जीवन में काफ़ी तरक्की कराता है, अच्छे ओहदे पर वर्क कराता है, अच्छे एक तरह से पोस्ट पर वर्क करवाता है। गुरु पर्वत का घेराव काफ़ी अच्छा है। और ये कहना चाहिए कि खाने पीने के शौकीन होना, खाना बनाने की कई बार शौकीन होती हैं ऐसी लेडीज़। और यहाँ पर देखिए अच्छा घेराव होने के कारण अपने आप को एक तरह से कहना चाहिए कि ये देखिए अपडेट करने में भी विश्वास रखते हैं ऐसे लोग। यहाँ पर देखें भाग्य रेखा, शनि पर्वत पर देखें, शनि पर्वत दबा हुआ है, तो कोई ना कोई परेशानी या किसी दिक्कत से ऐसे में इंसान जूझ रहा होता है, या कोई टेंशन दिमाग में चल रही होती है, तभी ये शनि पर्वत दबा होता है। यहाँ पर देखिए बड़ा अच्छा है, ये इस तरह का चिन्ह बना हुआ है। तो जब भी ये देखिए ऐसे हृदय रेखा से बन रहा है और भाग्य रेखा भी यहाँ पर समाप्त हो रही है, तो ये बड़ा अच्छा इंडिकेशन है हाथ में। तो ऐसा जब ये त्रिशूल का सिंबल बनता है तो इंसान को भाग्यशाली बनाता है। ओल्ड एज अच्छी खासी लग्जरियस रहती है, हर तरह के सुख सुविधा के साधन ऐसे लोगों को मिलते हैं। यहाँ पर देखें हाथ में एजुकेशन की लाइन अच्छी खासी है, जीवन में अच्छा खासा इनको ज्ञान इन्होंने पाया होगा। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी एक त्रिशूल का चिन्ह दिखाई पड़ता है, ये भी बड़ी अच्छा इंडिकेशन है हाथ में, और इंसान को काफ़ी लकी बनाता है। देखिए इतना बड़ा क्षेत्र है सूर्य का साथ में उभरा हुआ है, तो ये भी एक तरह से काफ़ी अच्छा सपोर्ट पिता की तरफ से मिलना, या मायके से सपोर्ट मिलता है कई बार इंसान को, या फिर इंसान खुद भी अपने प्रोफेशन में अच्छा नेम फेम भी पाता है। और यहाँ पर भी देखें तो ये इस तरह से ही सिंबल्स कुछ बन रहे हैं हाथ में। दूसरी पिक्चर लेते हैं, और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई पड़ती है, ये देखिए इस तरह से स्क्वायर का चिन्ह भी बड़ा अच्छा दिख रहा है। और तो ऐसे में इंसान अपनी अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी बना लेता है। और यहाँ पर देखिए ये रेखा काफ़ी लंबी है, तो ऐसे में इंसान बहुत अर्ली एज में नेम फेम भी पाता है। यहाँ से इस रेखा का निकलना बताता है कोई इनहेरिटेंस का योग, यानी पिता से संपत्ति का लाभ मिलना, इस तरह की चीज़ें इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पे बुद्ध पर्वत की बात करें, बुद्ध पर्वत अच्छा खासा है, पर थोड़ा सा क्या है, यहाँ से देखिए क्रीज आ रही है, दबा हुआ है। तो जब ऐसा थोड़ा सा दबा हो, थोड़ा सा दबाव अगर आ रहा हो तो बुद्ध पर्वत पर, तो इंसान का थोड़ा सा कई बार कॉन्फिडेंस लो होता है। कई बार इंसान अपनी बात कहते कहते रुक जाता है, या कई बार इंसान को लगता है कि सामने वाला पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा, इसलिए मैं अपनी बात ना ही कहूँ तो ज़्यादा अच्छा है, अपने आप को एक्सप्रेस ना करूँ, इस तरह की चीज़ दिखती है। यहाँ पर देखिए विवाह रेखा में भी फोर्क है, तो कई बार पति पत्नी में मतभेद रहता है, या पति पत्नी में विचार नहीं मिलते हैं, या थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी कई बार ऐसी दिखाई पड़ती है। और देखिए फोटो बहुत क्लियर नहीं है, इस तरह का फोक दिखता है। और फोक अगर बहुत बड़ा हो तो कई बार
ज़्यादा दिक्कत देता है। लेकिन छोटा फोक हो तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग एक तरह से कई बार होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है पर जीवन कट जाता है। अब देखिए हाथ में यहाँ पर मंगल पर्वत अच्छा खासा है, हिम्मती और साहसी भी बनाता है। और ये देखिए अंदरूनी मंगल भी, इनको एक अंदरूनी मंगल दबा हुआ है, तो अंदर से एक तरह से बाहर से ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा एक तरह से बोल्ड हैं, लेकिन अंदरूनी मंगल इनको थोड़ा सा कहना चाहिए कि घबराहट देता है कि जब दबा होता है अंदरूनी मंगल तो कहीं ना कहीं इंसान को डर सताते रहते हैं, सब कुछ अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, आगे जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें डर लगे रहते हैं। और जैसे कि इनका क्वेश्चन था कि ससुराल वालों से भी थोड़ा सा जो है कम इज्जत मिलती है, तो ये देखिए जब कई बार फोक होता है तो इस तरह की प्रॉब्लम तब भी आती है, जब इस तरह का फोक होता है तो ससुराल वालों से कम एक तरह से कम इज्जत मिलना। अब यहाँ पर देखें तो चंद्र पर्वत अच्छा खासा है, काफ़ी फ्लफ़ी है, जितना भी घेराव है लेकिन फ्लफ़ी काफ़ी है, इमोशनल ज़्यादा बनाता है इंसान को, और इमोशनल डिसीज़न लेना इनके लिए हानिकारक हो जाता होगा। अब यहाँ पर देखें हाथ में इस तरह की लाइंस आ रही हैं, तो जीवन में अच्छा खासा ट्रैवल भी करेंगी, जीवन में अच्छे विदेश के आगे घूमने के योग भी दिखाई देते हैं। और यहाँ पर देखें केतु पर्वत पर एक हमें ट्रायंगल का चिन्ह भी दिखाई देता है, अकस्मात धन लाभ के योग भी जीवन में बनेंगे। अब हाथ में आते हैं यहाँ पर शुक्र पर्वत पर, तो शुक्र पर्वत देखिए काफ़ी उभार लिए हुए हैं, हालांकि इसकी चौड़ाई अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, पर ये इस टाइप की शेप का है। देखिए यहाँ पर इस टाइप की लंबाई में शेप में है। तो ऐसे लोग सादा जीवन उच्च विचार में बिलीव करते हैं कि विचार अच्छे होने चाहिए, भले ही 2 पैसे कम हो लेकिन जीवन अच्छा शांतिपूर्वक बीतना चाहिए। और लेकिन ये देखिए काफ़ी चमकदार है, काफ़ी अच्छा फ्लफ़ी है, तो ऐसे में लाइफ अच्छी खासी लग्जरियस बीतेगी। यहाँ पर छोटी छोटी गाइडिंग लाइन भी दिखाई देती है, किसी का सपोर्ट भी दिखता है, आगे बच्चों का सपोर्ट भी दिखाई पड़ता है कि बच्चे का सपोर्ट मिलना, अपने बच्चों से खुशियाँ मिलना, इस तरह की चीज़ें हाथ में दिखाई दे रही हैं। अभी भी जीवन में किसी का सपोर्ट चलता होगा, कोई फ्रेंड, कोई गाइड, कोई मेंटर, इस तरह से, तो ये दिखाई पड़ता है। यहाँ पर अब चलते हैं इनके हाथ में रेखाओं की ओर। देखिए मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा काफ़ी शुरू में ही अलग हो रही हैं, एक तरह से बहुत जल्दी अलग हो जाना, तो यानी कि अपने परिवार से काफ़ी अलग तरीके की सोच रखना, अपनी इंडिपेंडेंट एक सोच होना, इस तरह की चीज़ दिखती है। यहाँ पर अगर जीवन रेखा को देखें तो काफ़ी ज़्यादा दबाव है, देखिए बहुत ज़्यादा दबाव है, ऐसा लग रहा है किसी ने पेन चला के या चाकू चला के दबा दिया हो, तो बहुत मोटी सी और दबाव भरी रेखा, तो यानी कि कोई टेंशन में रहना, पारिवारिक समस्याओं में रहना, या जीवन में थोड़ा सा कई बार इंसान को थकान ज़्यादा फील होना, तबीयत थोड़ी सी गिरी गिरी सी रहना, या इंसान को अपने ज़्यादा सोचने की वजह से इस तरह की लाइन भी कई बार डेवलप हो जाती है। और कई बार लोगों के दबाव में रहकर जिंदगी जीना, इस तरह का इंडिकेशन मिलता है। यहाँ पर देखें तो एक रेखा बड़ी ज़बरदस्त इस तरह से निकल रही है, तो ये कोई 20 से 25 वर्ष के आसपास कोई बहुत अच्छा इनको एक लाभ मिला होगा। और यहाँ पर देखें तो ये इस तरह से राहु रेखा कट मार रही है, तो ये 30 के आसपास कोई दिक्कत जीवन में आई होगी। उसके बाद देखें तो यहाँ पे 35 वर्ष के आसपास भी जीवन में लगता है कि कोई दिक्कत आई होगी, और काफ़ी बड़ी दिक्कत दिखती है, ये देखिए इस तरह से काटती भी जा रही है रेखा, तो बहुत बड़ी परेशानी उन्होंने जीवन में देखी होगी। और ये देखिए 38 के आसपास, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे रेखा पे कोई राहु रेखा नहीं है, और साफ सुथरी रेखा इस तरह से चलती जा रही है। तो जैसे 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 ये अपने जीवन के 50 वर्ष पार करेंगी तो वैसे ही जीवन में प्रॉब्लम्स कम होनी शुरू हो जाएंगी, एक तरह से ख़त्म हो जाएंगी। ये तभी है, शुरुआती जीवन में दिक्कत है, उसके बाद सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। अब अगर आते हैं यहाँ पर भाग्य रेखा की ओर, भाग्य रेखा देखें यहाँ से निकल रही है, तो ये कुछ किसी लेडी का सपोर्ट होना, लेडीज़ से फ़ायदा होना, इस तरह की चीज़ भी इंडिकेट करता है। और यहाँ से इस तरह से सीधा रेखा इधर की ओर जाना, और यहाँ से भी एक अलग भाग्य रेखा निकलना, तो कोई 55 वर्ष के आसपास कोई प्रोफेशन में चेंज करना, इस तरह की चीज़ें दिखा रहा है। कोई नए स्रोत ऑफ इनकम डेवलप कर लेना, ऐसी चीज़ भी दिखाता है। और इनकम की ये देखें यहाँ पर अच्छी खासी सीधी रेखा चल रही है, तो जीवन में अगर हम देखें तो 35 से 55 वर्ष तक कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, अच्छी खासे साफ सुथरा जीवन चलता रहेगा। अब आते हैं हाथ में यहाँ पर हृदय रेखा की ओर, जैसे कि हमने बताया था ये इस तरह से
रेखा चल रही है और ये मस्तिष्क रेखा इधर की ओर आ रहे हैं। तो हृदय रेखा, ऐसे लोग बहुत कोमल हृदय के होते हैं। देखिए जैसे हमने बताया कि इंटरसेक्ट करना लाइंस का, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा आपस में मिल जाना, तो सॉफ्ट दिल के होते हैं, कोमल दिल के होते हैं, जल्दी पिघल जाते हैं ऐसे लोग, और काफ़ी ज़्यादा दूसरे की एक तरह से दुख को अपना दुख समझ के कई बार रोने भी लगते हैं। मस्तिष्क रेखा देखिए यहाँ पर ये 2 भागों में बट रही है, तो 2 भागों में बटती है। ऐसे में इंसान का दिमाग बहुत शार्प होता है, एक्सप्लोर्ड होता है, नए नए आइडियाज़ सोचना, नए नए आइडियाज़ जनरेट करना, इस तरह की चीज़ें भी हाथ में दिखाई देती हैं। और एक मस्तिष्क रेखा की ब्रांच जब नीचे की ओर आती है तो ये भी इमोशनल बनाती है, और कई बार ये राइटिंग का शौक भी देती है। कई बार 2 बार भाग में बट जाए तो राइटिंग का शौक भी देती है। इंसान कई बार बुक लिखना चाहता है, कई बार उसको लगता है मैं आर्टिकल्स लिखूं, इस तरह के शौक भी होते हैं। परंतु जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मस्तिष्क रेखा साफ हो रही है और जीवन में एक तरह से टेंशन भी ख़त्म होती जाएगी। अब ये था इनके राइट हैंड का एनालिसिस। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर। अब हाथ में देखें, यहाँ पर बड़ी अच्छी एक चीज़ है, सूर्य रेखा अच्छी खासी लंबी है। अर्ली एज में नेम फेम मिलना, लोगों से एक तरह से तारीफ पाना, इस तरह की कई बार होता है कि जब अर्ली एज में नेम फेम मिलता है तो लोगों में चर्चा का विषय बन जाता है। यहाँ पर हाथ में देखें तो एक इनके मछली का चिन्ह भी है। ये देखिए बड़ा अच्छा मछली का चिन्ह बन रहा है हाथ में। और यहाँ पर भी हाथ में अगर देखें तो हृदय रेखा टूटी हुई है। देखिए मस्तिष्क रेखा अलग हो गई जीवन रेखा से, तो परिवार से अलग सोच रखना, और हृदय रेखा ये देखिए इस तरह से टूटी हुई चल रही है, बीच में जुड़ रही है। तो किसी ना किसी से धोखा पाना, अपनों से ही धोखा मिलना, फीलिंग्स हर्ट होना, इस तरह की चीज़ भी हाथ में दिखती है। यहाँ पर हाथ में देखें तो इस प्रकार से ये देखिए इस प्रकार से ये इतनी बड़ी मछली का चिन्ह भी हाथ में है, तो धन संपत्ति की जीवन में कमी नहीं रहेगी। और ये देखिए यहाँ से भाग्य रेखा का इधर से निकलना, ये भी एक इंडिकेशन है। तो किसी लेडी का सपोर्ट मिलना, कुछ आगे फॉरेन कंट्री का भी हो सकता है प्रॉस्पेक्ट बन जाना, इस तरह की चीज़ दिखाई देती है। यात्राओं का भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट दिखता है। तो ये इस तरह की रेखा इनको जीवन में अच्छा खासा लाभ कराएगी। ये देखिए यहाँ पर एक ये बुद्ध की रेखा बड़ी अच्छी है इस हाथ में, उल्टे हाथ में, तो काफ़ी अच्छी कंसल्टेंसी करवाना, या कभी कभी जीवन में ऐसे लोग अपना काम भी करते हैं कि अपना कोई बिजनेस करना, इस तरह की सोच, ऐसे आइडियाज़ डेवलप करना या कंसल्टेंसीज लोगों को देना, सलाह देना, इस तरह की एक तरह से हॉबी वाइज ये भी इंडिकेट करता है। लेकिन अगर हाथ में देखें यहाँ पर तो शुक्र पर्वत अच्छा है, चंद्र भी अच्छा है और बुध भी अच्छा है इस हाथ में, और मंगल पर्वत भी अच्छा है। तो देखा जाए दोनों हैंड ओवरऑल अच्छे हैं। लेफ्ट हैंड वो होता है जो परवरिश हमें अपने माता पिता से मिलती है, और राइट हैंड वो होता है जो जीवन में हम खुद अपने बलबूते पे बनाते हैं। तो अगर देखिए जो महिलाएं वर्किंग होती है तो उनका राइट हैंड देखा जाता है कि राइट हैंड में क्या है, राइट हैंड में आगे क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, मनी आगे कैसा है, और लेफ्ट हैंड बताता है कि हमें अपने माँ बाप से कैसी परवरिश मिली। देखा जाए तो लेफ्ट हैंड भी इनका काफ़ी अच्छा है, राइट हैंड भी बहुत अच्छा है, पहले भी जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा रहा होगा। हाँ, और अगर सिर्फ ये हार्ट लाइन थोड़ा डिस्टर्ब है, बाकी अगर हम देखें राइट हैंड भी बहुत अच्छा है। राइट हैंड में भी कि जीवन में काफ़ी तरक्की मिलेगी, काफ़ी एक से एक कहना चाहिए आगे भी उपलब्धियों का चांसेस दिखाई देते हैं, और अच्छा खासा जीवन में आगे अपने बलबूते पर राइज भी करेंगी और अपने जैसे जो भी इनकी इच्छाएं हैं वो पूरी कर पाएंगी। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।